अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। चलो तो ये कहानी शुरू करते हैं। मेरे शोहर ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। इससे बदला लेने के लिए मैंने उससे शादी कर ली, मगर वो नहीं जानता था। मुझे उसकी हकीकत मालूम है। अक्सर ही वो बहुत शर्मंदा शर्मंदा नजर आता था। एक रात वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया। उसके बाद जो कुछ हुआ मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। मेरे शोहर ने मुझे दोस्तों मेरा शोहर मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। उसके हाथ में एक शापिर था। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, चलो जल्दी से ये कपड़े पहनो। मैं तुम्हें एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाता हूं। मैंने एक नफरत भरी निगाह उससे डाली। बज़ाहिर तो मैं उसे मुस्कुराता हुआ देख रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मैं आज उसके साथ किया करने वाली हूं, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा उससे मैं उसके गुनाहों की सज़ा देने वाली थी जिनसे उससे लग रहा था। मैं लाइलम हूँ, मुझे उसका इल्म नहीं है। उसने हमेशा ही मुझे ज़िंदगी में बेवकूफ़ समझा था, लेकिन आज मैं उसे सबक सिखाने वाली थी। उसे बताने वाली थी कि वो मुझे क्या समझ रहा था और हकीकत में क्या हूँ। वो मुस्कुराता हुआ मेरा वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं रेडी होके आई। वो मुझे देख रहा था। मैं उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत और शर्मिंदगी देख रही थी, लेकिन उसके शर्मिंदा होने से क्या हो जाना था। जो गुनाह वो कर चुका था, इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे लेकर एक खूबसूरत सी जगह पर आ गया। इस जगह पूछने के बाद मैंने खली हुआ में सांस लिया। आज मैं वो करने वाली थी जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। एक गनाह उसने किया था, तो आज दूसरा गनाह उसी के सामने मैं करने वाली थी। उसके गनाहों का बदला मैं सिर्फ इसी तरह ही ले सकती थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अचानक ही मैंने उसके सामने ही मेरा नाम मलिहा है। मैं एक ही बहन थी और अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे माँ बाप ने कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया था, और ये इस दिन की बात है जब मेरे माँ बाप इस लड़के से मिलने गए थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उनका कहना था कि उन्हें वो लड़का पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो फिर इसके साथ शादी नहीं कर सकते। ये बात मुझे काल पर ही बता दी थी, और ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं उन्हें बार बार काल पे ही समझा रही थी कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। न जाने वो आपको क्यों नहीं अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। लेकिन बार बार मुझे मामा और बाबा ही समझा रहे थे कि हम तुम्हारे लिए उसे भी अच्छा लड़का देखेंगे। लेकिन उसके बाद काल कट हो गई थी। उनसे बात करते करते अचानक ही अजीब किस्म की आवाज़ आई, जैसे उनके साथ कोई हादसा हो गया हो। मैं उन्हें चलाते हुए ही बुलाती रही, लेकिन उनकी कोई आवाज़ न आई। उसके बाद मुझे पुलिस की कॉल आई। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल के बारे में बताया और बताया कि मेरे मामा बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं हॉस्पिटल में गई तो वहाँ हमजा भी मौजूद था। उसे देखते ही मैं बहुत बुरी तरह से रोने लग गई और मुझे दिलासा देते हुए कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मामा बाबा को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं मुसलसल रोए जा रही थी। जान तो मेरी उस वक्त निकली जब डॉक्टर ने उकर बताया कि हम आपके वालिदैन को नहीं बचा पाए। उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा बेबस हो चुकी थी। मेरे पास दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। उस वक्त हमजा मुझे सहारा देने लगा और कहने लगा, रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। मैं उसकी तरफ देख रही थी। उसके कुंधे के साथ सुरा गाये रुए जा रही थी। उसने मुझे प्यार से समझाया कि वो मेरा हमेशा साथ देगा, मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएगा। लेकिन मुझे अपने माँ बाप के जाने का बहुत ज़्यादा दुख था। जल्द ही हम तो उन्होंने निकाह कर लिया। उसके बाद मुझे हमजा बहुत ज़्यादा बदला हुआ लगने लग गया था। प्यारे दोस्तों, अगर आप मज़ीद ये कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।